नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 15 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खर मास प्रारंभ हो जाता है। 14 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में भ्रमण करेंगे और जब सूर्यदेव धनु राशि में जाते हैं तो सूर्य के धनु राशि में जाने का मतलब, चूंकि धनु राशि देवगुरु बृहस्पति का राशि है, देवगुरु बृहस्पति के घर में जब सूर्य ग्रह प्रवेश करते हैं, सूर्य ग्रह के प्रवेश करते ही वहां का सारा वातावरण एक तरह से बंद हो जाता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति का एक तरह से कहेंगे कि सारा जो प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय हो जाने से ही इसे हम खर मास कहते हैं। सूर्यदेव अग्नि है, सूर्यदेव के अंदर अग्नि तत्व है और अग्नि तत्व में कई बार कहते हैं ना कि जब हम कोई भोजन बनाते हैं और भोजन जरा सी देर तक अग्नि में रखा रह जाए तो भोजन जल जाता है। जलना भी कह सकते हैं, खर मास का मतलब होता है। धनु राशि में जब सूर्य ग्रह होते हैं तो खर मास का प्रभाव होता है और खर मास में कहते हैं मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का इस समय में आशीर्वाद नहीं मिलता है, उनकी कृपा नहीं होती है और बिना गुरु बल के मंगल कार्य सफल होना असंभव होता है। इसीलिए इसका परित्याग बताया गया है। मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, विवाह कार्य नहीं होना चाहिए, उपनयन, कर्णवेदन यानी कान छेदने वाली जो प्रक्रिया होती है नहीं होनी चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होनी चाहिए। इस तरह के शुभ कार्य इस पूरे धनु राशि में सूर्य के संचार समय के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय में क्या करना चाहिए? तो करना आपको यज्ञ अनुष्ठान चाहिए, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय के मंत्र, गायत्री मंत्र की जागृति करनी चाहिए। इस समय में जो भी आप उपासना करते हैं उस उपासना का फल आपको अन्य महीनों के हिसाब से ज्यादा मिलता है और इसीलिए इस महीने में केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि को अपने जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य का आपको बहिष्कार, मतलब उससे आपको बचना चाहिए। यदि आप बच पा रहे हैं, ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अप्रोच है जो आपको सहयोग कर रहा है। आपका जीवन मांगलिक कार्यों का यदि इस समय में हम परित्याग करते हैं तो उसका हमें भविष्य में बेहतर लाभ मिलता है और जो इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं या फिर किसी भी कार्य को आपने कंप्लीट की, आपको आशीर्वाद नहीं मिला तो वो कार्य कई बार अधर पर लटक जाता है। इस समय में यदि कोई ऐसे कार्य होते हैं, उन कार्यों में निश्चित रूप से आप असफल हो जाएंगे और कोई भी दुनिया में इंसान ऐसा नहीं होता है जो अपने किए हुए कार्य को असफल करना चाहिए। तो खर मास का प्रभाव इस तरह का है और इस प्रभाव से आपको बचना चाहिए। 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक इसका संपूर्ण प्रभाव रहने वाला है। इस समय में किसी भी मांगलिक कार्य से आपको परहेज करनी चाहिए। विशेष क्वेरी, विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क करें, बात करें और अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय माता दी, नमस्कार।